सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इफ एपिसोड 9 के बारे में, यानी कि व्हाट इफ के फिनाले के बारे में। सो व्हाट इफ का फाइनल एपिसोड एक काफी अच्छा एपिसोड था, जहां पर हमने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को अल्ट्रा विजन से फाइट करते हुए देखा। सो व्हाट इफ का हर एक एपिसोड एक अच्छा एपिसोड नहीं था, पर व्हाट इफ के एपिसोड 8 ने और व्हाट इफ के एपिसोड 9 ने इस पूरी सीरीज को सेव कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं व्हाट इफ एपिसोड 9 के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको इस एपिसोड के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इफ के एपिसोड 8 से हमें पता था कि अल्ट्रॉन ने पूरे मल्टीवर्स पे एक वॉर डिक्लेयर कर दी है और अब वॉचर को इंटरफेयर करना पड़ेगा मल्टीवर्स को बचाने के लिए, जिसके लिए वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद मांगता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वॉचर डिफरेंट यूनिवर्सेस से बहुत सारे हीरोज को गैदर करता है और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का फॉर्मेशन करता है। इस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में स्ट्रेंज सुप्रीम रहता है, पार्टी थॉर रहता है, कैप्टन कार्टर रहती है, तचाला एज स्टार-लॉर्ड रहता है, इसके अलावा किलमॉन्गर एज ब्लैक पैंथर रहता है। इसके अलावा एपिसोड में आगे ब्लैक विडो भी इस टीम को ज्वाइन करती है। सो मुझे पर्सनली लगा था कि इस एपिसोड में हमें मैड टाइटन गमोरा की बैक स्टोरी के बारे में पता चलेगा, पर इस एपिसोड में हमें दिखाया गया कि गमोरा के यूनिवर्स में गमोरा ने थैनोस को मार दिया। इसके अलावा एक इन्फिनिटी क्रशर का यूज करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह भी कर दिया, और इस चीज में उसकी मदद टोनी स्टार्क का आयरन मैन भी करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स में सकार में फंस गया होगा और सकार के प्लेनेट पे एक फाइटर बना होगा, जैसा कि हमने व्हाट इफ के ट्रेलर्स में देखा था। हो सकता है इस यूनिवर्स की कहानी जहां पे गमोरा मैड टाइटन बनती है, इस यूनिवर्स की कहानी हो सकता है हमें व्हाट इफ सीजन 2 में दिखाई जाए। पर बेसिकली इस सीन के दौरान जब वॉचर गमोरा को रिक्रूट करने आता है, तब वॉचर वापस से टोनी स्टार्क की बेइज्जती कर देता है, जहां पर वो टोनी स्टार्क को बोलता है कि तुम सेलेक्टेड नहीं हो। अब मुझे नहीं पता कि व्हाट इफ टोनी स्टार्क के आयरन मैन की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है, जहां पर टोनी स्टार्क मल्टीपल टाइम्स व्हाट इफ सीरीज में मर चुका है, और इस बार वॉचर ने टोनी स्टार्क को गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का भी हिस्सा नहीं बनने दिया। अब ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। आप इस बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की एक काफी बेहतरीन लड़ाई होती है अल्ट्रा विजन के साथ। अब गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर ऑफ कोर्स स्ट्रेंज सुप्रीम का था, जो कि अल्ट्रा विजन को एक काफी बेहतरीन टक्कर देता है। एक पॉइंट पे तो स्ट्रेंज सुप्रीम ने मियोनिर से क्लोन बना के अल्ट्रा विजन पे अटैक कर दिया था। इसके अलावा स्ट्रेंज सुप्रीम ने अल्ट्रा विजन पे जॉम्बीज का यूज करके भी हमला किया, और इस एपिसोड में हमने जॉम्बी स्कारलेट विच को अल्ट्रॉन से फाइट करते हुए देखा। पर यह फाइट काफी छोटी थी, जहां पे अल्ट्रा विजन ने काफी आसानी से ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को हरा दिया। तो बेसिकली इस एपिसोड में हम देखते हैं कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का प्लान ये होता है कि वो अल्ट्रा विजन के सारे स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे गमोरा की इन्फिनिटी क्रशर का यूज करके। इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स अल्ट्रॉन से सोल स्टोन को चुरा लेते हैं, जिसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो इन्फिनिटी क्रशर का यूज करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर पाएं। पर इन्फिनिटी क्रशर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इन्फिनिटी क्रशर गमोरा के यूनिवर्स में बनाया गया था और अल्ट्रॉन के यूनिवर्स में नहीं। और ये इन्फिनिटी क्रशर सिर्फ गमोरा के यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रश कर सकता था और अल्ट्रॉन के यूनिवर्स के नहीं। इसके बाद हमें लगता है कि अल्ट्रॉन एक बार वापस से जीत जाएगा और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स हार जाएंगे। पर इसी सब के दौरान बेसिकली ब्लैक विडो आर्मिन जोला के वायरस को अल्ट्रॉन के अंदर डाल देती है विद द हेल्प ऑफ कैप्टन कार्टर। बेसिकली इस आर्मिन जोला के वायरस के बारे में हमें व्हाट इफ एपिसोड 8 में ही बताया गया था, जहां पे आर्मिन जोला का वायरस अल्ट्रॉन की बॉडी पे हावी हो जाता है और अल्ट्रॉन बेसिकली हार जाता है। पर इस दौरान हम देखते हैं कि किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर सारे स्टोन्स को कैप्चर करने चल जाता है, ताकि वो इन स्टोन्स का यूज करके अपने यूनिवर्सेस को फिक्स कर सके। और वो बोल तो ऐसा रहा था कि वो यूनिवर्सेस को फिक्स करेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि किलमॉन्गर का इसके पीछे कुछ सेल्फिश मोटिव भी हो। पर इसी के दौरान हम देखते हैं कि आर्मिन जोला का कंट्रोल किया हुआ विजन उठता है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स को किलमॉन्गर से लेने लगता है। अब बेसिकली किलमॉन्गर और आर्मिन जोला के विजन के बीच में लड़ाई होने लगती है इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए। इसी सब के बीच में बेसिकली स्ट्रेंज सुप्रीम आर्मिन जोला को और किलमॉन्गर को एक पॉकेट रियलिटी में कैद कर देता है, जिसके बाद बेसिकली स्ट्रेंज सुप्रीम का ये काम है कि वो इस पॉकेट रियलिटी को हमेशा ऑब्जर्व करे, ताकि किलमॉन्गर और आर्मिन जोला का विजन इस पॉकेट रियलिटी से बाहर ना आ सके और एक बार फिर से मल्टीवर्स को कोई खतरा ना हो। तो बेसिकली इसी तरीके से गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स अल्ट्रॉन को हराने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद हर एक गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का मेंबर अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सेस की एक हैप्पी एंडिंग हुई है। ऐसा हो सकता है कि इन यूनिवर्सेस को हम वापस से सीजन 2 में विजिट करें या फिर ना भी करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सेस की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। पर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन कार्टर के यूनिवर्स में कैप्टन कार्टर को हाइड्रा स्टॉम्पर मिलता है। इसके अलावा ब्लैक विडो ने बोलती है कि इस हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर कोई जिंदा बचा हुआ है। तो क्या इस हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर स्टीव रॉजर्स है? ऐसा हो सकता है कि इस हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर स्टीव रॉजर्स हो,
पर ऐसा कैसे हो सकता है ये कहना काफी मुश्किल है। क्या स्टीव रॉजर्स के हाइड्रा स्टॉम्पर को हाइड्रा ने कैप्चर कर लिया था? इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली हमें व्हाट इफ के सीजन 2 में पता चलेगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कैप्टन कार्टर के यूनिवर्स में बेसिकली बकी बार्न्स विंटर सोल्जर नहीं बनेगा, बल्कि स्टीव रॉजर्स विंटर सोल्जर बनेंगे या विंटर सोल्जर के जैसे कोई कैरेक्टर बनेंगे जो कि हाइड्रा के लिए काम कर रहे होंगे। सो कैप्टन कार्टर की यूनिवर्स की कहानी व्हाट इफ की सीजन 2 में भी कंटिन्यू होने वाली है। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाता है कि वॉचर बेसिकली ब्लैक विडो को उस यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है जिस यूनिवर्स के अंदर सारे एवेंजर्स मर गए थे और लोकी ने इस यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। बेसिकली इस यूनिवर्स की कहानी हमें व्हाट इफ के एपिसोड 3 में दिखाई गई थी, जहां पर हैंक पिम्प सारे एवेंजर्स को मार देता है और लोकी उसके बाद अर्थ पे हमला कर देता है। बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर वॉचर ब्लैक विडो को ट्रांसपोर्ट कर देता है, उस ब्लैक विडो को जिसकी दुनिया को अल्ट्रॉन ने खत्म कर दिया था। तो यही था व्हाट इफ का फिनाले। अब व्हाट इफ के सीजन 2 में हो सकता है हम और डिफरेंट यूनिवर्सेस को फॉलो करें। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सेस जो हमें व्हाट इफ के सीजन 1 में देखने को मिली, हो सकता है उनकी स्टोरी भी कंटिन्यू होगी व्हाट इफ सीजन 2 में। मोस्ट प्रोबेबली जो कैप्टन कार्टर का यूनिवर्स है उसकी स्टोरी और आगे कंटिन्यू होगी व्हाट इफ के सीजन 2 में। इसके अलावा कुछ ऐसे भी न्यूज निकल के आ रहे हैं कि व्हाट इफ के सीजन 2 में फेज 4 के काफी सारे कैरेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि व्हाट इफ के सीजन 2 में आप इटर्नल्स के कैरेक्टर, इसके अलावा सैंची के कैरेक्टर्स को भी देखो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पर्सनली व्हाट इफ का फिनाले काफी पसंद आया। आपको व्हाट इफ का फाइनल एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।